हमने रिसेंटली 28,000 रुपीज का फुल सेटअप गेमिंग पीसी परचेस करा था फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड उस वीडियो में कहा तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 1K लाइक करते हो तो मैं जरूर से इसी सेम सिस्टम पे विंडोज 10 को इंस्टॉल करके सारे गेम्स को टेस्ट करूंगा। और आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही 1K लाइक्स कर दिए थे और अभी के टाइम पे इस पे 1.8K लाइक्स है। तो भाई वीडियो बनाना तो बनता है, तो यही सेम सिस्टम में हम आज विंडोज 10 को इंस्टॉल करेंगे और उसके सारे ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे कि भाई हमारा विंडोज 10 कितना परफॉर्मेंस जंप दे रहा है, वो भी सारे गेम्स में। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो फाइनली मैंने वही सेम पीसी में विंडोज 10 को इंस्टॉल कर लिया, उसको पूरा ऑप्टिमाइज कर लिया। और कैसे भाई विंडोज 10 को इंस्टॉल करना है और साथ में उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है तो वो यार मैं नेक्स्ट पीसी बिल्ड वीडियो में जरूर से इंक्लूड कर दूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना कि भाई आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले आप लोग इसके स्पेसिफिकेशन पे नजर मारो कि वही सेम हमारा सिस्टम है जिसमें हमने विंडोज 10 को इंस्टॉल करा हुआ है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम चलते हैं टास्क मैनेजर में और यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले टैब में। और यहाँ पर देखो तो हमारा जो सीपीयू है वो i5 6500 6th जनरेशन जो 4 कोर और 4 थ्रेड वाला वही सेम है और 16GB का DDR4 रैम। और यहाँ पर देखो उसके बाद ये आ जाता है हमारा जीपीयू। तो यहाँ पर हमने एनवीडिया का GT 740 ग्राफिक्स कार्ड यूज करा हुआ है और हमारा i5 6th जनरेशन प्रोसेसर में हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिलता है। तो अगर हम डेडिकेटेड GT 740 ना भी लगाए तो भी हमारा पीसी चल जाएगा। सारे गेम्स में कैसे परफॉर्मेंस निकल के आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और इस पीसी को हम अपने हाथों से बिल्ड करेंगे सारे पार्ट्स को ऑनलाइन परचेस करके। तो देखते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलो यार फिलहाल हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्ले करने वाले हैं GTA 5 और यही हमारा सेम सिस्टम GT 740 और i5 6th जनरेशन। और यहाँ पर हम GTA 5 में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो ये एक साइड में विंडोज 10 रखूंगा, एक साइड हमारा विंडोज 11 रहेगा। तो चलो सबसे पहले मैं स्प्लिट कर देता हूं और यहां पर अभी फिलहाल आप लोग इन दोनों का सेटिंग्स देखो, एकदम सेम सेटिंग्स में हम सारे गेम्स को टेस्ट करने वाले हैं जिससे हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफरेंस पता चले। तो फिलहाल यहां पर हमने वही एकदम सेम सेटिंग्स करके रख दिया है दोनों में। एंड अब गेम के अंदर आप लोग देखो तो यहां पर सबसे पहले हम यूसेज पर नजर मारते हैं। तो यहां पर हमारा जो GT 740 ग्राफिक्स कार्ड है वो दोनों में तो 99% यूज हो रहा है। बट यहां पर हमारा सीपीयू देखो, सीपीयू भी अराउंड यहां पर देखो तो हमारा विंडोज 10 एकदम कम यूज हो रहा है बट विंडोज 11 ज्यादा यूज ले रहा है सीपीयू प्रोसेसर का। बट वहीं पे एफपीएस पर नजर मारो तो यहाँ पर अभी लगभग स्टेबल एफपीएस हमें विंडोज 10 में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी देखो तो 60 एफपीएस के अराउंड में हमें विंडोज 10 दे रहा है बट यहाँ पर 55 एफपीएस विंडोज 11 दे रहा है। बट ये लॉन्ग टाइम में कैसा रहता है, अब हम सिनेरियो चेंज करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारा फुल फाइटिंग वाला मोड है, यहाँ पर अभी फिलहाल देखो तो हमारा विंडोज 11 है वो 40 एफपीएस तक ये चला आता है। बट यहाँ पर विंडोज 10 बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख रहा है एफपीएस। यहाँ पर हमारा 60 एफपीएस तो निकाल के ये दे ही रहा है। और वहीं पे अगर यूसेज पे नजर मारो तो यहाँ पर लाइक जो हमारा विंडोज 11 है वो सीपीयू प्रोसेसर का यूज ज्यादा कर रहा है और मेरे हिसाब से भाई ये सीपीयू बोटलनेक भी कर रहा है हमारा विंडोज 11 में। और विंडोज 10 देखो तो यहाँ पर एकदम कंसिस्टेंट यहाँ पर 60 एफपीएस ये निकाल के देने का पूरा फुल ट्राई कर रहा है और यहाँ पर 60% ही हमारा सीपीयू भी यूज हो रहा है। और सीपीयू में यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि भाई 10400 प्रोसेसर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। एमएसआई का जो आफ्टर बर्नर है उसका ओवरले जो हम एफपीएस दिखाने के लिए यूज करते हैं उसमें मैं नेम चेंज करना ही भूल गया। यहाँ पर आप लोग नेम चेंज कर सकते हो, खुद से कस्टमाइज कर सकते हो सारी चीजों को, तो वो मैं भूल गया था इसीलिए यहाँ पर लाइक 10400 है। बट ये दोनों सिस्टम सेम ही है, हमारा i5 6500 सिस्टम ही दोनों में है और GT 740 मैंने यूज करा हुआ है। एंड यहाँ पर स्टिल अगर आप लोग देखो तो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस भाई यहाँ पर ओवरऑल विंडोज 10 निकाल के दे रहा है GTA 5 गेम के अंदर। बट यहाँ पर GTA 5 में और गेम्स में क्या होता है चलो वो देखते हैं। एंड अब हम इसमें प्ले करने वाले हैं वैलोरेंट और यहाँ पर देखो हमारा वही सेम सिस्टम है i5 6500 और GT 740 16GB का रैम। और यहाँ पर अगर आप लोग अब साइड बाय साइड देखो विंडोज 10 और विंडोज 11 में तो यहाँ पर अभी देखो तो ये 100+ एफपीएस दोनों में निकाल के दे रहा है। बट कहीं कहीं विंडोज 11 भाई 100 से नीचे भी आ जाता है, जैसे अभी देखो 80 एफपीएस 90 एफपीएस आ गया था। बट यहाँ पर हमारा विंडोज 10 के साथ वो मामला नहीं है, यहाँ पर एकदम कंसिस्टेंट यहाँ पर 100+ एफपीएस ये निकाल के दे रहा है हमें। और यूसेज पे नजर मारो तो भाई दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही हमारा GT 740 यूज हो रहा है 99%। और वैलोरेंट सीपीयू इंटेंसिव गेम है तो यहाँ पर दोनों में सीपीयू यूसेज पर नजर मारो तो यहाँ पर 70% प्लस यहाँ पर दोनों में सीपीयू यूज हो रहा है और कभी कभी 80% भी यूज होता है हमारा विंडोज 10 के अंदर। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे यार पर्सनली विंडोज 10 में अभी अच्छा परफॉर्मेंस ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 100+ ही रह रहा है, 100 से नीचे नहीं आ रहा है। बट वहीं पे हमारा विंडोज 11 कभी कभी 100 से नीचे भी चला आता है।
तो यहाँ पर क्लियर विनर हमारा विंडोज 10 है वैलोरेंट के लिए भी। बट और भी आगे गेम्स देखना है भाई उसमें क्या होता है, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें हमारा विंडोज 11 भी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो चलो यार वो भी टेस्ट करते हैं। एंड अब हमने साइड बाय साइड माइनक्राफ्ट दोनों में प्ले कर लिया है और दोनों का सेटिंग्स हमने एकदम सेम रखा है। और सेम सेटिंग्स पे अगर आप लोग गेमिंग में एफपीएस पे नजर मारो तो यहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाला लैग कर जाता है विंडोज 10। बट यहाँ पर हमारा विंडोज 11 है वो 100+ एफपीएस इसमें माइनक्राफ्ट में इजिली निकाल के दे रहा है। और उसके मुकाबले भाई विंडोज 10 भी कहीं से भी पीछे नहीं है, ये भी एकदम पूरा कोशिश कर रहा है अपना 100 एफपीएस निकाल के देने का। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर लाइक माइनक्राफ्ट के अंदर अगर देखे तो यार विंडोज 11 बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और ये नहीं कि भाई विंडोज 10 एकदम बेकार ही परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, इसमें कभी कभी फ्रेम बहुत ज्यादा ही ड्रॉप हो जाता है। बट ये भी एवरेज 100 एफपीएस इजीली निकाल के दे रहा है। और यहाँ पर भाई अगर रैम यूसेज पे भी नजर मारो तो यहाँ पर हमारा विंडोज 11 ज्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है और यहीं पे जो हमारा विंडोज 10 है वो अराउंड 5 गीगाबाइट का ही यहाँ पर रैम यूज कर रहा है। और विंडोज 11 भाई ज्यादा रैम कंजप्शन के कारण भी हो सकता है कि और अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस ये निकाल के दे पा रहा है हमें। एंड अब हमने इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में प्ले कर लिया है फ्री फायर। और फ्री फायर का यहाँ पर हमने फुल मैप गेम लगा लिया है एक। और इसमें अगर आप लोग गेम के अंदर एफपीएस पे नजर मारो तो दोनों में हमें अराउंड सेम ही एफपीएस देखने को मिल रहा है, कोई में ज्यादा कोई में कम नहीं है। दोनों में एकदम स्मूथ ही यहाँ पर गेम चल रहा है। 90+ एफपीएस चाहिए और 90+ एफपीएस हमें दोनों में मिल रहा है। एंड अब बढ़ते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि आपके पीसी के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11। तो मेरा रिकमेंडेशन एकदम फाइनल है कि अगर आपका लाइक एकदम लो एंड पीसी है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई आप लोग विंडोज 10 को ही यूज करो। आई नो कि भाई विंडोज 10 में अभी आगे और भी अपडेट्स नहीं आने वाले हैं, बट फिर भी भाई ये अभी भी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है गेमिंग के अंदर। और भाई जितने भी विंडोज वाले टास्क है वो सब आप लोग विंडोज 10 पे भी इजीली कर सकते हो। विंडोज 11 में हमें और भी अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, बट विंडोज 10 में भी आप लोग वो सारे टास्क कर सकते हो। और विंडोज 11 अगर यूज करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास इंटेल का 8th जनरेशन प्रोसेसर है तब जाके आप लोग विंडोज 11 को यूज करो, क्योंकि वो ऑफिशियली सपोर्टेड भी रहता है विंडोज 11 को। तो हो सकता है कि भाई उसके वजह से और भी बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के वो दे दे। बट यहाँ पर अगर उसके नीचे जितने भी ये 7th 6th या फिर 4 या 3rd जनरेशन वाले जितने भी प्रोसेसर वाले गेमिंग पीसी होते हैं, चाहे आप लोग उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा लो या फिर ना भी लगाओ, तो भी आप लोग उसमें विंडोज 10 को ही यूज करो और उसको पूरा ऑप्टिमाइज करके यूज करो। तो भाई मच बेटर आपको गेमिंग में भी परफॉर्मेंस मिलेगा एंड ओवरऑल आपका जो गेमिंग पीसी है वो भी एकदम फास्ट रहेगा। और पिछली वीडियो में आप लोगों में से कुछ बंदे ने कहा था कि भाई ओवरऑल ये पूरा सेटअप तो बेस्ट है, गेमिंग पीसी भी अच्छा है, बट इसका मॉनिटर मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं प्लान कर रहा हूँ भाई ये 32 इंच कर्व मॉनिटर को परचेस करके इसका रिव्यू करने का। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 1K लाइक करते हो तो भाई मैं इसको परचेस करके एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। तो बस यार आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए